रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास अपडेट्स की ओर। शेख हसीना रहेंगी भारत में पर नहीं मिलेगा रिफ्यूजी स्टेटस। जानिए देश में इसे लेकर क्या है कानून। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार शेख हसीना लंबे वक्त तक भारत में रह सकती हैं क्योंकि ब्रिटेन जाने की उनकी योजना अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही है, लेकिन वो शरणार्थी स्टेटस के तहत भारत में नहीं रहेंगी। उन्हें भारत में रहने के लिए वीजा लेना होगा। ऐसी खबरें थी कि हसीना ब्रिटेन में शरण मांग रही है, जहां उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी रहती हैं। वो ब्रिटेन की लेबर पार्टी और ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अमेरिका ने भी कथित तौर पर हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। वो अब यूएई और यूरोपीय देशों में शरण के लिए अपने विकल्प तलाश रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसकी वजह से विनेश फोगाट हुई बाहर, मेडल छीनने के पीछे आखिर कौन है जिम्मेदार। विनेश फोगाट ने अपना वजन घटाकर 50 किलो भार वर्ग में हिस्सा लिया था। किसी भी खिलाड़ी के वजन की जानकारी रखना उसके कोच का काम होता है। विनेश फोगाट अगर वजन की वजह से ओलंपिक से बाहर हुई है तो उसके जिम्मेदार कोच हैं। डॉक्टर सुशील राजपूत, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के चेयरमैन और कुश्ती कोच ने एक सार्वजनिक इंटरव्यू में ये बात कही। शेख हसीना की बेटी ने पीएम मोदी, आईएसआई और बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या कहा। साजिद वाजिद ने अपनी मां की सरकार के पतन के लिए देश के एक छोटे समूह और आईएसआई की साजिश को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपनी मां की जान बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साजिद वाजिद ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश के एक छोटे से समूह और एक विदेशी खुफिया एजेंसी संभवतः आईएसआई ने स्थिति पैदा की है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध का कोई कारण नहीं था और सरकार ने आरक्षण को घटाकर काफी कम कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचकर क्या बोले मनीष सिसोदिया। जेल से बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा सारथी अभी जेल में बंद है। जेल के ताले टूटेंगे और वो जल्दी छूट के आ जाएंगे। उन्होंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही को कुचला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज हम संविधान की बदौलत खड़े हैं, संविधान की ताकत से यहाँ खड़े हैं। आज मैं देश के संविधान का, बाबा साहब का और विनम्र निवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। देश की पहली तैरती सौर परियोजना पैदा होगी पूरे यूपी को रोशन करने जितनी बिजली। रेट बस 3 रुपए 26 पैसे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू हो गई है। राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि 646 करोड़ रुपए की लागत वाली ओंकारेश्वर तैरती सौर परियोजना 8 अगस्त को शुरू की गई। ये प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर विकसित किया गया है। बांग्लादेश में यूनुस ने कट्टरपंथी नेता को बनाया धार्मिक मामले का मंत्री, जानिए कौन है खालिद। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। खालिद हुसैन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश से जुड़े हैं, जो हिंदू विरोधी हिंसा में लिप्त रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू समुदाय के लोगों को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गाजा पर बोले, बांग्लादेशी हिंदुओं पर आखिर चुप्पी क्यों, बोले अनुराग ठाकुर। लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गाजा की तो चिंता करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर उन्होंने चुप्पी साधी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की प्रमुख को बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा की भी मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। ब्रह्मोस आकाश पनडुब्बी, भारत से एक घातक हथियार खरीदेगा ये देश। भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सौदे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। इस महीने के अंत और अगले महीने की शुरुआत में 2 ब्राजीलियाई रक्षा प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेंगे। ब्राजील ब्रह्मोस आकाश मिसाइल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में रुचि दिखा रहा है। ब्राजील लैटिन अमेरिकी देशों के लिए हथियार निर्माण हेतु भारत के साथ संयुक्त उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धियों, शिक्षा, सामाजिक समर्पण के लिए तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मान भारत और तिमोर लेस्ते के बीच दोस्ती के संबंधों का प्रतिबिंब है। बांग्लादेश प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में बोला धावा, चीफ जस्टिस को देना पड़ा इस्तीफा। बांग्लादेश विरोध प्रदर्शनों की आग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को 1 घंटे के भीतर इस्तीफा देने को कहा। दरअसल खबर आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, जिससे कि प्रदर्शनकारी भड़क गए। प्रोटेस्ट को बढ़ता देख चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।